नमस्कार जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, ये था मेरा पुत्र। आपको एक बार फिर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हिंदी व्याकरण में वाक्य की अवधारणा कर रहे थे, जिसमें आपने वाक्य के भेद और भेदों की परिभाषा और उदाहरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वाक्य का एक छोटा सा अंग साथियों इसमें और है उपवाक्य। उपवाक्य को यदि कहा जाए यानी कि छोटा वाक्य, इसको इस तरह से समझिए कि उपवाक्य में एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, लेकिन अपने आप में वो पूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन एक बड़े वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है और वाक्य को वह स्पष्ट करता है, उसे ही हम उपवाक्य कहते हैं। आइए उपवाक्य को एक उदाहरण से समझते हैं। इसमें उदाहरण देखिए साथियों। पहला उदाहरण है, तेज नीली कार सड़क पर चली गई। हमारे पास में यह एक वाक्य है, जिसे उपवाक्य या उपखंड भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जाना एक क्रिया है। उपवाक्य तेज नीली कार सड़क पर चली गई। इस उपवाक्य में आप देखो तो ये जो क्रिया है वह कर्ता के रूप में कार्य कर रही है। तेज नीली कार सड़क पर चली गई। कौन चली गई? कार। किस पर? सड़क पर। तो यहाँ पर क्रिया जो है वह कर्ता का भाव व्यक्त कर रही है। दूसरा देखिए साथियों, मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। यहाँ पर मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है, यह एक संज्ञा उपवाक्य है जो मैं जानता हूं के साथ में लगकर क्रिया के कर्म के रूप में कार्य कर रहा है। तो यह इस तरह से उपवाक्य या उपखंड कहलाते हैं। अब ये संज्ञा में भी, सर्वनाम में भी, क्रिया विशेषण में भी और जितने भी हमारे पास में व्याकरण के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो भी, उन सब में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आप इनका थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करेंगे तो यह आपको स्पष्ट हो जाएगा। आइए अब उपवाक्य को और अधिक समझते हैं। इसमें आगे देखिए साथियों, उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के दो भेद होते हैं। पहला है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की परिभाषा देखिए। प्रधान उपवाक्य वाक्य का वह हिस्सा है जो स्वतंत्र भी अर्थ दे सकता है या जो दूसरे उपवाक्य पर आश्रित न हो। उदाहरण देखिए इसके, मैं जानता हूं कि वह एक लेख लिख रहा था। यहाँ पर वह एक लेख लिख रहा था, यह एक उपवाक्य है जो मैं जानता हूं प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है। ये दूसरा देखिए, सोहन ने कहा कि वह आज शहर जाएगा। तो यह वह आज शहर जाएगा, यह उपवाक्य है। सोहन ने कहा, यह एक दूसरा प्रधान वाक्य है जो इस पर यह निर्भर है। दूसरा देखिए, यह वही देश है जहाँ ऋषि मुनि रहते थे। जहाँ ऋषि मुनि रहते थे, यह एक उपवाक्य है जो यह वही देश है, इस पर प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। तो इसमें से मैं जानता हूं प्रधान उपवाक्य है, सोहन ने कहा यह एक प्रधान उपवाक्य है, यह वही देश है, यह भी एक प्रधान उपवाक्य है। जो ये दूसरे हैं ये इस पर आश्रित उपवाक्य है। इस प्रधान उपवाक्य में आप ये ध्यान रखना कि जैसे किसी बात को कोई कहता है, जैसे गांधी जी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, तो हम उसको अवतरण चिन्ह, जिनको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, के अंदर इस तरह से
बंद करके रखते हैं। तो वे जो वाक्य होंगे वे लगभग आपको इस प्रधान उपवाक्य में देखने को मिलेंगे। देखिए आश्रित उपवाक्य, इसकी परिभाषा देखिए। आश्रित उपवाक्य वाक्य का वह हिस्सा है जो स्वतंत्र न तो लिखा जाता है और न अर्थ दे सकता है। यानी आश्रित उपवाक्य जो होता है वह स्वतंत्र लिखा भी नहीं जाता है और स्वतंत्र अर्थ भी नहीं देता। ये आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। ये उपवाक्य की, क्योंकि, जो की, ताकि, चूंकि, जो का त्यों, यदि, जब, तब, जहां, चाहे, मानो, कितना भी आदि शब्दों से शुरू होते हैं। इन शब्दों से शुरू होने वाले शब्द जो होंगे वे आश्रित उपवाक्य के उदाहरण होंगे। जैसे आप नहीं जानते कि वह कैसा लड़का है। यहाँ पर दो वाक्य है, आप नहीं जानते वह कैसा लड़का है। बीच में क्या है इसमें कि। ये आश्रित उपवाक्य है और यह प्रधान उपवाक्य है। आप नहीं जानते प्रधान और वह कैसा लड़का है आश्रित उपवाक्य। दूसरा देखिए, यदि वह आए तो मैं जाऊं। यहाँ पर इसमें कि था और इसमें है तो। यहाँ पर दो वाक्य, यदि वह आए तो मैं जाऊं, ये आश्रित उपवाक्य है और यह प्रधान उपवाक्य है। तो इस तरह से साथियों ये उपवाक्य या उपखंड, जिसे अंग्रेजी में क्लूज कहते हैं, के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अभी आपने समझा उपवाक्य जिसके दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। एक जो आश्रित उपवाक्य होते हैं इसको भी आगे तीन भेदों में बांटा गया है। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें आप ये ध्यान रखना, जो आश्रित उपवाक्य है वे संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं। विशेषण उपवाक्य ये विशेषण की तरह आश्रित उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं। और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये क्रिया विशेषण की आश्रित उपवाक्य में प्रयुक्त होते हैं। साथियों आपको हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। आप हमारे साथ में बने रहें, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।